मैं आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़े हमारे साथ, नितेश जुड़े हैं। नितेश जी स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मुझे जॉन्डिस के सिंड्रोम्स लग रहे हैं और मैंने जो अभी ब्लड टेस्ट करा है ना, उसमें बिलीरुबिन 14 बता रहे हैं और जो SGPT होता है वो 500 जैसा है और SGBT 150 है। तो जॉन्डिस में यही रीजन है, ये फैटी लीवर का, या और उसका रेमेडीज क्या है सर? डॉक्टर निशांत, इफ यू कैन हेल्प हिम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जहाँ तक मैं सुन पाया आपकी बात को, कि आपको इस समय बिलिरुबिन 14 है, SGPT 500 है और SGOT कोई 50-60 जैसे आपने बताया, तो 150। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सर फैटी लिवर पर से कभी यूजुअली 14 पीलिया नहीं करेगा। इट मे बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि आपको किसी और वजह से चोट पहुंची हो, तो पुराना लिवर ये कमजोर फैटी लिवर की वजह से हो, आपकी वैल्यूज जितनी आनी है उससे ज्यादा रह जाए। SGOT SGPT नॉर्मली 40 तक की वैल्यू होती है, 500 का मतलब 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया आपका वैल्यू। आपको ऐसी स्थिति में कॉमन कॉजेज जो होते हैं वो टॉक्सिन, वायरल या ड्रग इंड्यूस्ड रहते हैं, जिनमें ऐसी चोट रहती है कि आपको हेपेटाइटिस A या E जो खराब पानी खराब खाने से हो गया हो, हेपेटाइटिस B या C कहीं अंदर ना हो और उसका फ्लेयर ना हो गया हो, आपने इलाज नहीं किया, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस जो मैंने बताया वो ना हो कहीं, या आपकी कोई ड्रग्स की ऐसी हिस्ट्री ना रही हो, या आपने कोई इन दिनों ज्यादा अल्कोहल का सेवन ना कर लिया हो, तो सिवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, दे विल बी मोर कॉमन कॉजेज रादर देन अ फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर आपको साथ के साथ मिल सकता है। आपको ऐसे केस में बैठ के केवल बात नहीं करनी चाहिए, जब बिलिरुबिन वैल्यूज इतनी हाई हो जो नॉर्मली 1.2 तक होती हैं, यू शुड बी शोइंग टू अ हॉस्पिटल एंड फॉलोइंग अप विद अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये मेरा आपके लिए एडवाइस रहेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अशोक जी। अशोक जी स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। फैटी सी है जी, उन्होंने बताया कि फैटी लीवर है आपको। जी जी, फैटी लिवर है। जी जी, आपको सुन पा रहे हैं, पूछिए। सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया था, उन्होंने बताया कि फैटी लीवर है आपको। अब मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन मुझे भूख बहुत कम लगता है। भूख कम लगती है? जी, डॉक्टर व्हाट्स इफ यू कैन हेल्प हर। या बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर किसी को भी जिसको फैटी लिवर डिजीज है उसको साइन एंड सिम्टम होंगे फैटी लिवर के। हल्का सा वेगनेस वो भी तब होता है जब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है। आमतौर पे अगर हम किसी एज में अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो ग्रेड 1 फैटी लिवर इज वेरी कॉमन। तो इनको ये जो प्रॉब्लम है, इनको एक बोल शायद उन्होंने ये बताया, इनको हेपेटाइटिस C भी है। तो फैटी लिवर और हेपेटाइटिस दोनों अलग अलग चीजें हैं मैम, एक इन्फेक्शन है और एक बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। तो हमें दोनों का ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस C के लिए हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे वी हैव टू स्टार्ट हिम ऑन सम एंटीवायरल ट्रीटमेंट। और जो फैटी लिवर डिजीज है उसके लिए हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो, और अगर इनको जैसे हमें ये नहीं पता इनका वेट कितना है, इनको क्या डायबिटीज है, इनको हाइपरटेंशन है, इनकी एज क्या है, उस सब का ध्यान रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस C के लिए एंटीवायरल थेरेपी, बाकी अगर ओबेसिटी है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ में इनको रेगुलर एक्सरसाइजेस और वो सब करना पड़ेगा, जिससे ग्रेजुअली इनका फैटी लिवर ठीक होगा। दोनों के दोनों अगर साथ मिलेंगे तो दे बिकम मोर डेंजरस। तो ही हैज टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ बोथ फैटी लिवर एज वेल एज हेपेटाइटिस C। जी, हमारे साथ